इसलिए पूरी संभावना है कि बिहार सरकार का अगला सीएम बीजेपी से ही होगा। कि अगर बीजेपी का सीएम बनता है तो यहाँ पर जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम होंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के ठीक 105 दिनों के बाद नीतीश कुमार ने राज्यसभा का पर्चा भर दिया। मतलब अब वे सीएम नहीं रहेंगे और अब बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बन सकता है। लेकिन इसकी जो पूरी स्क्रिप्ट है वो बीजेपी ने चुनाव से पहले ही लिख रखी थी। सीटों के बंटवारे से लेकर नीतीश के लिए मजबूत से कैंपेन करना बीजेपी की ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। बीजेपी अब तक गठबंधन के सहारे सत्ता में आकर 3 राज्यों पर कब्जा कर चुकी है। 2-3 राज्यों में ऐसी कोशिश अभी चल रही है और वही कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर बीजेपी की ये ऑपरेशन लोटस वो कई बार नाकाम भी हुआ है। सहयोगी पार्टियों के बलबूते पर पहले ताकत हासिल करना और फिर पूरी तरह से सत्ता पर काबिज होना, ये बीजेपी का एक पुराना पैटर्न है। कुछ एक्सपर्ट्स बिहार के इस घटनाक्रम को ऑपरेशन लोटस का क्लोन कह रहे हैं। लेकिन क्या बीजेपी इस बार बिहार में अपना सीएम बनाने में कामयाब हो पाएगी? 89 सीटों के साथ बीजेपी बिहार में इस बार सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए पूरी संभावना है कि बिहार सरकार का अगला सीएम बीजेपी से ही होगा। बीजेपी के एक नेता ने भी कहा कि अब किसी भी सूरत में कोई दूसरा नीतीश कुमार वो नहीं देखना चाहते। दरअसल 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 67 सीटें मिली थी और नीतीश की अगुवाई वाली समता पार्टी को 34 सीटें मिली थी। इसके बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाले बीजेपी ने नीतीश को अपना नेता चुना और पहली बार बिहार के वो सीएम बने थे। लेकिन अब विधानसभा के फ्लोर टेस्ट के दौरान लालू यादव ने नीतीश कुमार को हरा दिया और वो सरकार सिर्फ 7 दिन ही चल पाई। लेकिन बीजेपी के लिए नेता नीतीश ही रह गए थे और बीजेपी उनकी छोटी पार्टी बन गई थी। जब 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस समय बीजेपी के नेतृत्व वाली खासकर पीएम मोदी और अमित शाह ने ये साफ कहा था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। और ये वादा निभाना सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के गठबंधन की राजनीति के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था। लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव से पहले और जीत के बाद ये सवाल बार बार उठता रहा कि क्या बीजेपी इस बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि गठबंधन में बीजेपी की ताकत काफी बढ़ गई थी। लेकिन सारी अटकलों के बावजूद बीजेपी के नेतृत्व ने नीतीश कुमार का साथ दिया और वो ही मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पर यह कहना है कि बीजेपी में खासतौर पर अमित शाह ये नहीं चाहते थे कि 20 नवंबर 2025 को गांधी मैदान में नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ ले। बीजेपी की तरफ से ये ऑफर भी दिया गया कि नीतीश कुमार अपने किसी भी पसंद के नेता का नाम बता दे और बीजेपी उसे सीएम स्वीकार कर लेगी। लेकिन उस समय नीतीश कुमार ने प्रपोजल स्वीकार नहीं किया और ना ही उनके किसी एडवाइजर ने। जेडीयू की तरफ से कहा गया कि मैंडेट नीतीश कुमार के नाम पर मिला है तो सीएम भी वही बनेंगे। इसके बाद उन्होंने सीएम पद की शपथ ली। हालांकि चुनाव के दौरान ही नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर लगातार सवाल उठने लगे। ऐसे में जो जेडीयू के नेता थे उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि नीतीश कुमार की पसंद के नेता को ही अब सीएम बना दिया जाए। लेकिन इस बार ये पॉसिबल होता हुआ नहीं दिख रहा और नीतीश कुमार 20 सालों के बाद अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं। ये 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने के करीब 100 दिनों के बाद ऐसा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इस सवाल है कि तेजस्वी के कमजोर होने से नीतीश कुमार को मजबूर होना पड़ा। लेकिन यहाँ पर चर्चा ये भी है कि जेडीयू के कुछ नेता नीतीश कुमार को ही सीएम बनाए रखने के पक्ष में है। लेकिन अब भाजपा के दबाव के बाद नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स यहाँ पर 2 फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। पहला कि अगर बीजेपी का सीएम बनता है तो यहाँ पर जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम होंगे। अगर जेडीयू अपना सीएम बनाने में कामयाब हो जाती है तो बीजेपी अपने 2 डिप्टी सीएम को वहां पर बिठाएगी। लेकिन यहाँ पर समझना यह जरूरी है कि अब की बार बीजेपी नीतीश कुमार पर दबाव बनाने में कैसे कामयाब हुई। पहली बार विधायकों का नंबर भाजपा के पक्ष में है। 18वीं विधानसभा में भाजपा 101 सीटों पर चुनाव लड़कर 89 सीटें जीती है और ये विधानसभा में नंबर 1 पार्टी बन गई है। और बीजेपी बिना नीतीश कुमार के भी जोड़ तोड़कर सरकार बना सकती है। भाजपा के ट्रस्टी पार्टनर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी 19, जीताराम मांझी की पार्टी HAM वो 5 सीटों पर है और उपेंद्र कुशवाहा की RLM को 4 सीटों पर जीत मिली है। और अगर इन चारों पार्टियों की सीटों को जोड़ दिया जाए तो ये 117 तक पहुंचता है और जो बहुमत है उसके लिए 122 सीटें चाहिए, यानी बहुमत से सिर्फ 5 कम। अब यहाँ पर बीजेपी के लिए 5 विधायकों का अरेंज करना बहुत ही आसान काम है। कांग्रेस के 6 विधायक है जिसमें से टूटने के लिए सिर्फ 4 की जरूरत है। इसके अलावा बीएसपी का 1 और IIP का 1 विधायक है जिन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है। 85 सीटें जीतने के बाद भी नीतीश कुमार अब उतने मजबूत नहीं है जितने वो 2005, 10, 15 और 2020 में थे। अगर ऐसा हो कि नीतीश कुमार केंद्र में बीजेपी का साथ छोड़ दे तो अब की बार मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि केंद्र की एनडीए सरकार के पास अभी 292 सीटें हैं जिसमें से जेडीयू के पास सिर्फ 12 सीटें हैं। अगर जेडीयू इंडिया अलायंस के साथ चली जाती है तो एनडीए के पास 280 सीटें रहेंगी और एनडीए की सरकार बनी रहेगी। इसलिए बीजेपी अब किसी भी सूरत में अपनी 26 साल पुराने वाली गलती नहीं दोहराना चाहती। जब 2000 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 67 सीटें आई थी और नीतीश कुमार की अगुवाई वाली समता पार्टी को 34 सीटें मिली थी। बावजूद इसके वाजपेयी की अगुवाई वाली बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपना नेता चुना था और नीतीश कुमार पहली बार सीएम बने थे, लेकिन वो सरकार ज्यादा टिक नहीं पाई। इसलिए बीजेपी अब किसी भी सूरत में दूसरा नीतीश कुमार नहीं बनाना चाहती।
बीजेपी ने बीते कुछ सालों में एक खास रणनीति के तहत कई क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके सत्ता में हिस्सेदारी ली और इसके बाद अपना कैडर और वोटर बेस को मजबूत किया। सहयोगी दलों के पार्टी के नाराज नेताओं को शामिल किया और दूसरे दलों में उनके फूट डालने के आरोप भी लगे। इसके बाद बीजेपी खुद राज्य में नंबर 1 की पार्टी बन गई, जबकि जो सहयोगी दल थे वो कमजोर पड़ते चले गए। अब नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र और बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण भाजपा को उनके सक्रिय रहते ही उनका एक विकल्प तैयार करना होगा। पार्टी अब एक ऐसा चेहरा लाना चाहेगी जिसके भरोसे वो अपने अगले 15 से 20 साल तक चुनाव लड़ सके। अब अगर बीजेपी अपना चेहरा तय नहीं करेगी तो फिर वो 5 सालों के बाद फिर से नेतृत्व विहीनता की स्थिति में रहेगी। इसलिए अब नीतीश कुमार के काम को आगे बढ़ाने के लिए उसे एक नए चेहरे की आवश्यकता है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि बीजेपी ने अपना सीएम बनाने के लिए 3 महीनों तक इंतजार क्यों किया। इलेक्शन के रिजल्ट में चुनावी नतीजे बीजेपी के फेवर में थे, वो तब भी अपना मुख्यमंत्री बना सकती थी, लेकिन बावजूद इसके उसने नीतीश कुमार को अपना सीएम बनाया। यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बीजेपी नीतीश या विपक्ष को विक्टिम कार्ड खेलने का मौका नहीं देना चाहती थी, क्योंकि चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा गया था और बीजेपी अगर अपना सीएम बनाती तो पिछड़े वर्ग के जो वोटर थे वो नाराज हो सकते थे। नीतीश के कोर वोटर्स यानी कोयडी और कुर्मी बीजेपी से हमेशा के लिए कट सकते थे। ऐसे में बीजेपी ये चाहती थी कि नीतीश खुद आकर उन्हें सत्ता सौंपे। राज्यसभा के चुनाव उसके लिए सबसे सेफ रहा। बीजेपी के प्लान के मुताबिक नीतीश ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया और खुद ही सत्ता छोड़ने का ऐलान कर दिया।